प्रैक्टिस हो गई सबकी आप लोग की? यस सर। HTML5 का जो लेआउट है रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन का, वही हम देखेंगे। तो अब जितने भी लेआउट बन रहे हैं वो रेस्पॉन्सिव लेआउट बन रहे हैं। यानी रेस्पॉन्सिव बोले तो आप हर टाइप के स्क्रीन को परफेक्ट सेट होता। जैसे कि डेस्कटॉप स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन में अलग अलग साइजेस रहते। किसी का 12 इंच का रहता, किसी का 16 इंच, किसी का 20, 30, 48, अभी और भी स्क्रीन्स है। तो उसके साथ साथ में टैबलेट्स है और मोबाइल्स है, तो इसके भी अलग अलग स्क्रीन साइजेस हैं। तो हर स्क्रीन साइज़ को फिट होने के लिए रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ये फाइल को और एक फ़ाइल सेव कर लेंगे, या फिर यही फाइल को हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो रेस्पॉन्सिव है या नहीं है ये पहले का वो देख लेंगे। पहले मैं इसको चेक कर रहा हूँ इंस्पेक्ट में जाके, राइट क्लिक करें डॉक्यूमेंट का, इंस्पेक्ट। यहीं पर हम मोबाइल स्क्रीन के जैसा यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन मोड, मैं इसको क्लिक करा मैं, ठीक है। तो ये देखो आपका हेडिंग साइज़ जो भी है वैसे ही है, ये रेस्पॉन्सिव है। मैं मोबाइल में देखना चाह रहा हूँ, आईफोन 12 या 13 मैक्स प्रो में हम देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ तो परफेक्ट आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये क्या है, एक स्टैटिक व्यू है जो एक स्क्रीन के लिए बना है, डेस्कटॉप के लिए वो जैसे का वैसे ही है। तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब दो चार टैग्स हैं जो कि अब देखेंगे। तो यहाँ तक कोड करे थे हम, देखो क्या है, लिंक ऐड कर लिए थे स्टाइल शीट की, उसके बाद में कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल लिए थे। इसको मैं ये बड़ा कर दे रहा हूँ, इमेज ये सब डाल दिए। अभी हमारा लेआउट क्या है, वो हेडर डाले थे हम, एक साइड बार डाले थे, फिर एक टेक्स्ट एरिया डाले थे, फिर नीचे एक फुटर एरिया डाले थे। न्यू ले ले रहा हूँ मैं, ये डिफाइन कर लिया और इसको पहले सेव कर लेंगे। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इंडेक्स बोल के सेव नहीं कर रहे, layout.html बोल के मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मेरी इंडेक्स फाइल डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, पुरानी जो हम बनाए index.html। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब layout.html सेव, ये लेआउट लिंक सेव। का नाम चेंज कर सकते हैं सर। फाइल का नाम ही चेंज कर दिया ना अपन यहाँ पर, हाँ, लेयर। HTML है ना, लेकिन स्टार्टिंग का नाम चेंज कर हाँ, सकते हैं। HTML तो डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन है वो, हम फाइल ही ओके एच सर। टी एम एल बना रहे हैं ना। आप TXT बना दिए बोले तो फिर आपको टेक्स्ट फाइल सेव होती। ओके सर। .html मस्ट है, आप कोई भी नाम दे लो, इंडेक्स दे लो, होम दे लो, लेआउट दे दो, आप कुछ भी दे दो। ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर है ना। अब बॉडी में हम हेडर यूज़ करेंगे, ओ सॉरी, हेडर सेक्शन के लिए हेडर यूज़ करेंगे। हेडर, और यहाँ पर जो भी अपने को कंटेंट लिखना है उसका H1 H2 टैग में लिख लेंगे। ये हेडर हो गया, हेडर क्लोज। उसके बाद में एक सेक्शन बनाएंगे, जैसा कि अब अपने को ये एरिया आने का है, उसमें लेफ़्ट साइड बार रहता है, उसके बाद में टेक्स्ट एरिया है, वो एरिया को एक सेक्शन बना देंगे। तो सेक्शन एक टैग है। सेक्शन के अंदर क्या डाल रहे हैं हम, ये लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट बार में नेविगेशन डाल रहे हैं। तो नेव बोल के एक टैग है, ये नेव क्लोज हो गया। इसके अंदर कंटेंट हम बाद में ऐड करेंगे। ये कंटेंट ऐड कर देना है तो अभी ऐड कर देंगे। इसमें नेविगेशन के लिए क्या यूज़ करना रहता बोले तो ये लिस्ट और ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करना रहता। li
अबाउट कॉन्टैक्ट। इसके लिए अगर लिंक चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ए टैग यूज़ करेंगे, ahref हैश यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी कोई पेज बना हुआ नहीं है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट के अलग अलग पेजेस नहीं है। अलग अलग पेजेस अगर बने हुए रहते तो यहाँ पर वो उसका नाम दे देना रहता, home.html या फिर about.html, जो भी है। अभी कुछ भी नहीं है तो मैं जस्ट लिंक के लिए यूज़ करूँ ये। कॉन्टैक्ट, ये हो गया नेविगेशन का। अभी एक मैं यहाँ पर इंडेंट यूज़ करके बता दे रहा हूँ, बाद में इंडेंटेशन बाद में एक बार देखेंगे कि इंडेंटेशन इसका प्रॉपर कोड कैसा लिखते हैं, इंडेंटेशन यूज़ करके। तो ये सेक्शन हो गया। सेक्शन के यहाँ फिर एक यहाँ पर एक सेक्शन में यही हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, ये टेक्स्ट। तो इसके लिए एक टैग है आर्टिकल। आर्टिकल और सेक्शन दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आर्टिकल एक सेल्फ कंटेंड टैग है जो कि उसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं डायरेक्टली हम। सेक्शन समझो एक इट्स लाइक डिव, ये डिव के जैसा है जिसमें हम आर्टिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे भी टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आर्टिकल के अंदर हम टेक्स्ट नहीं डाल सकते, इसके अंदर हम पी टैग यूज़ करना पड़ता है। पी टैग जो पैराग्राफ के लिए तो पी टैग ही यूज़ करेंगे। ये फुल स्टॉप से पैराग्राफ दूसरा चेंज कर देंगे। लास्ट क्या है, फुटर। तो फुटर के लिए फुटर टैग है। फुटर, तो ये हमारा टैग्स ये अलग अलग है। अभी वो जो हम यहाँ पर एक भी डिव यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये अभी जो HTML5 यूज़ कर रहे हैं ना, उसके ये टैग्स है। HTML में अगर आप यूज़ करेंगे तो ये टैग्स नहीं थे, यानी HTML4। तो HTML5 के ये टैग्स है जो लेआउट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। ये टैग्स क्या क्या यूज़ करें, हेडर, सेक्शन, नेविगेशन, आर्टिकल और फुटर टैग। तो इसका आप CSS ऐड करेंगे। अब यहाँ पर भी CSS थोड़े नए इस्तेमाल में आते हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे। एक एस्ट्रिक है ये, यहाँ पर ये यूज़ करने से जितने भी टैग्स है उस पर अप्लाई होता है ये। तो इसका एक प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग। बॉर्डर हाइफन बॉक्स, नेक्स्ट बॉडी का हम फॉन्ट फैमिली एक दे देंगे, एरियल, हेल्वेटिका। एक मिनट में, अभी 1 मिनट में आओ। आर्टिकल फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग 20 पिक्सल्स दे देंगे।
इसकी विड्थ 70% दे देंगे। बैकग्राउंड कलर ये भी एक ग्रे कलर है, ये एक यूज़ कर लिए। ये भी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस है। हाइट 300 पिक्सल। अब सेम इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि ये हम इसकी हाइट 300 पिक्सल्स लिए। हाइट 300 पिक्सल हम इसलिए ले रहे थे कि ये भी हम 300 पिक्सल लिए तो दिखने के लिए। तो सेव कर रहा हूँ। यहाँ तक क्या हो गया, ये यहाँ तक लेआउट आ गया अपना। सेक्शन अब यहाँ पर और थोड़ा प्रॉपर्टीज़ और थोड़े ऐड होते हैं। सेक्शन ये डबल कोलन देना है, उसके बाद में आफ्टर। कंटेंट एम्प्टी दे देंगे खाली। ये इसका डिटेल हम क्या करेंगे कल देखेंगे कि कौन सी किस लिए थोड़ा मैक्सिमम तो आप लोगों को समझ में आ गया। जो जो भी और एडवांस है वो हम डिटेल में एक देखेंगे। अभी एक लेआउट बना के देख लेंगे, कंप्लीट हो जाता है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जा रहा। डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक क्लियर भी एक प्रॉपर्टी है। क्लियर ये जब फ्लोट यूज़ करते तो क्लियर यूज़ करना ज़रूरी रहता, नहीं तो फिर कुछ ब्राउज़र में ये जो है ना सही नहीं आता, ये अंदर चले आता है। तो ये हो गया सेक्शन का। अब लास्ट हमारा बचा हुआ है फुटर। बैकग्राउंड कलर इसका 777, ये भी एक ग्रे कलर है। और इसकी पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल। इसका टेक्स्ट लाइन रख देंगे सेंटर। कलर इसको कलर क्या है, टेक्स्ट कलर है। अगर डार्क बैकग्राउंड यूज़ करें तो हम कलर वाइट यूज़ करेंगे इसको। तो जो कलर यूज़ कर रहे हैं हम थोड़ा डार्क आता हो, वाइट। ये हो गया अपना फुटर। अब इसके बाद में रिस्पॉन्सिव के लिए रिस्पॉन्स के लिए यानी डिवाइस रिस्पॉन्स के लिए कुछ और मीडिया क्वेरीज लिखना पड़ता। तो वो मीडिया क्वेरीज हम कल देखेंगे। आज के लिए जो लेआउट बनाना था ना, वो लेआउट ये है एक सही तरीके का HTML5 में जो लेआउट बनाते। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है? वीडियो देखने के बाद में वहाँ पर कुछ डाउट आ रहा तो भी डाल सकते हैं जी। आपने जो सेक्शन यूज किया था ना वो कहाँ पर है? सेक्शन बोले तो एक हम इसको एक सेक्शन बना दिए। ये जो एरिया है ना, ये पूरा एक सेक्शन है, यानी जिसमें एक सेक्शन के अंदर एक साइड बार आ रहा, साइड बार के अंदर नेविगेशंस आ रहे और एक आर्टिकल है, आर्टिकल में अपना पैराग्राफ आ रहा। तो ये एक पूरा एक सेक्शन बना दिया है उसको। आर्टिकल के लिए एक आर्टिकल टैग है, वो यूज़ करें। तो जैसे डिवीजन टैग था वैसे ही डिवीजन section टैग समझो, ये पूरे डिव टैग पहले HTML में पूरे डिव यूज़ करके ही बनाते थे। तो अभी जो मॉडर्न लेआउट है ये है वो, ठीक है। तो ऐसा बना के आप प्रॉपर तरीके से लेआउट बना के वेबसाइट, कंप्लीट HTML वेबसाइट तो डिव टैग यूज करके बना सकते हैं क्या सर? बना सकते हैं ना सर ऐसा ही? हाँ, डिव टैग यूज़ करके भी बना सकते हैं। उसमें उसके प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग यूज़ करना है और इसमें क्या है थोड़े एडवांस प्रॉपर्टीज़ आ गए, वो यूज़ करके हम सही तरीके से बना लिए। उसमें क्या है फ्लोटिंग ज़्यादा यूज़ होती है, पूरा टोटल फ्लोटिंग ज़्यादा और पिक्सेल्स परसेंटेज ज़्यादा यूज करते हैं, वैसा यूज़ कर ले सकते हो उसको। तो HTML डिव यूज़ करके भी हम बना ले सकते। तो डिफरेंस एक सेक्शन एंड डिव में ये है कि इससे
div को बार बार यूज करना पड़ता। नहीं, सेक्शन को भी आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, div को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये HTML5 का टैग है। div क्या है? HTML टैग है, जो कि HTML5 में भी यूज़ होता है, HTML4 में भी यूज़ होता है। HTML4 में आप सेक्शन टैग यूज़ नहीं कर सकते, यानी जब HTML5 डेवलप हुआ तो उसमें टैग्स ऐड करे, जिसमें से एक सेक्शन टैग भी है। तो ये सेक्शन टैग आपको मॉडर्न लेआउट्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बनाने के लिए। HTML में भी रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन उसको लिक्विड लेआउट बोलते थे पहले एक लेआउट्स रहते थे, एक फिक्स्ड लेआउट रहता था और एक लिक्विड लेआउट रहता था और एक हाइब्रिड लेआउट रहता था, जिसमें लिक्विड और फिक्स्ड लेआउट दोनों मिक्स रहते थे। तो उसको पहले लिक्विड लेआउट को क्या बोलते थे? अब जैसे स्क्रीन बढ़ा रहा हूँ मैं, स्क्रीन बढ़ा रहा तो ऑटोमेटिकली वो लेआउट भी बढ़ते चले आ रहा, और स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ तो लेआउट भी छोटा होते चले आ रहा। तो उसको पहले HTML4 में लिक्विड डिज़ाइन बोलते थे। अभी हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोल रहे हैं। वो लिक्विड डिज़ाइन सिर्फ डेस्कटॉप के लिए ही यूज़ होता था, वो सिर्फ, यानी डेस्कटॉप, पहले मोबाइल नहीं थे ना, मोबाइल स्क्रीन अभी आया हुआ, 5-10 साल के इन्वेंशन है, 5-6 साल 8 साल का जो भी मोबाइल स्क्रीन से बने। उससे पहले ओनली डेस्कटॉप स्क्रीन्स के लिए वेबसाइट बनती थी। अभी डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए सेकेंडरी हो गया, सबसे पहले मोबाइल डिवाइसेस के लिए बन रहा। तो मोबाइल डिवाइसेस के लिए पहले वेबसाइट बनाना है, बाद में हम फोकस करना है डेस्कटॉप को, क्योंकि ज़्यादा डिवाइसेस हो गए मोबाइल के कंपेयर टू डेस्कटॉप स्क्रीन्स। तो पहले का लिक्विड डिज़ाइन खाली डेस्कटॉप के लिए बनता था, अभी के लिए हम रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने, डिवाइस के हिसाब से रेस्पॉन्स करने का रहता हो। जैसी डिवाइस है, जैसा स्क्रीन है, उस हिसाब से वो लेआउट भी चेंज होता। ये तो मैं जो बताया आपको, ये सिर्फ क्या है, ये लेआउट कम हो रहा, बढ़ रहा। तो जब हम इसको कम करेंगे, अभी देखो मैं अभी छोटा करा तो क्या हुआ, फूटर जैसे का वैसे ही रह गया, फूटर ओवरलैप हो गया ये टेक्स्ट के ऊपर। तो इसके लिए मीडिया क्वेरीज लिखना पड़ता। मोबाइल रहा तो कैसा बताना, और टैबलेट रहा तो कैसा बताना, ये प्रॉपर अभी भी नहीं बना। ये खाली ये डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए परफेक्ट है, वो भी एक फिक्स्ड स्क्रीन के लिए, कुछ साइज़ तक। छोटा स्क्रीन ये क्या है, टैब्स टाइप का साइज़ रह सकता है इतना, और इससे छोटा करें तो हम मोबाइल स्क्रीन हो जाता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग मीडिया क्वेरीज लिखेंगे जो कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक, बाकी हम कल देखेंगे।